हेलो एवरीवन, मैं सतीश स्वागत करता हूँ आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव आया हूँ और वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली केवीएस के सारे एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम की जैसे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की क्या है आंसर की भी आ चुकी है। तो ये सही टाइम है, सही समय है कि आपको जिसको खुद को लगता है कि उसका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है या जिसको लगता है कि क्वालिफ़ाई हो सकता है, तो उसे ज़रूर अब से केवीएस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है कि बहुत टाइम आपको कम मिलता है जब इंटरव्यू की लिस्ट आती है। 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है और आपको पता होगा 2.5 गुना 3 गुना लोगों का ये मतलब हुआ कि हर 3 में से 1 बंदे का सिलेक्शन होगा केवीएस में। यानी केवी क्वालीफाई आपने किया है टेस्ट, फिर भी 3 में से 2 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको यदि अभी खाली है, खाली समय ही होगा, तो धीरे-धीरे करके आपको तैयारी क्या है शुरू कर देनी है। और जिससे एक एक टाइम के बाद आपकी बहुत अच्छी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे बारे में जानते होंगे, मैं जो हूँ केंद्रीय विद्यालय में एक परमानेंट टीचर हूँ और मेरा जो बैच है वो है 2018-19 वाला बैच। जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसी में को मैंने क्वालिफ़ाई किया है और जब से मैं केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो में अपना एक इंटरव्यू शेयर करूँगा कि मेरा किस तरह का इंटरव्यू गया था, तो जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कि रियल इंटरव्यू क्या होता है। और मैं आपको भी सजेशन दूँ, आपके आस-पास जो हैं यदि कोई केंद्रीय विद्यालय में टीचर आपसे कॉन्टैक्ट में है तो ज़रूर उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि केवी के टीचर ही रियल एक्सपीरियंस शो आपको बता सकते हैं, है ना? क्योंकि उनने खुद दिया है इंटरव्यू, इसीलिए वो बता सकते हैं। तो मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ, तो मेरा इंटरव्यू जो है फरवरी महीने में हुआ था और ये जो हुआ था मेरा ये इंटरव्यू का सेंटर जो था, वो था भोपाल। तो सबका एक अलग-अलग जो स्टेट में होगा उनको एक सेंटर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए और ये पीआरटी के अलग-अलग दिन में भी होते हैं इंटरव्यू। तो एक इंटरव्यू डेट आपको दी जाती है, उसमें आपको पहुँचना होता है, ठीक है? तो उसके बाद ये है कि इंटरव्यू में 1 दिन आप पहले पहुँच जाइएगा। जैसे मैं 1 दिन पहले पहुँच गया था भोपाल और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है उसी टाइम पे। आपके सारे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं क्या-क्या, वो आ जाएगा जब आपका इंटरव्यू आएगा लेटर, उसमें लिखा होता है क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। वो आपको ओरिजिनल ले जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन एक रूम में होगा। एक मैं बता दूँ, वहाँ पर कई सारे वो बने होते हैं चैम्बर जिसमें इंटरव्यू चलता है। इसका मतलब कि आप जो पीआरटी का, टीजीटी का इंटरव्यू देने जाएँगे, सबका इंटरव्यू एक जगह नहीं होगा। भले ही सेंटर एक है, फिर भी उनके चैम्बर्स अलग-अलग बने हैं। उसमें भी अलग-अलग रूम में जैसे मान लीजिए 25-25 बच्चों को बैठाल दिया जाएगा कि इस रूम ए रूम का जो है मान लीजिए रूम नंबर ए है, इसका जो इंटरव्यू ए वाले चैम्बर में होगा, बी वाले का बी में। इसका मतलब है कि वहाँ इंटरव्यू लेने वाले जो रहेंगे, वो भी बहुत सारे होंगे। एक एक जो होता है, मिनिमम 4 लोग होते हैं, है ना? और उसी हिसाब से जैसे 60 का है तो 15-15 नंबर उन्हें देने होते हैं। 15 देने की उनकी पावर रहती है। तो 60 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू रहता है। तो मेरा क्या हुआ कि मैं पहले गया इंटरव्यू में, मॉर्निंग में ही मैं चला गया बहुत पहले ही। तो पहले मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और एक और चीज़, आप थोड़ा-सा इंग्लिश जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। कहीं न कहीं यदि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आएगी, तो कहीं न कहीं ये आपको दिक्कत वहाँ पे बनेगी, ज़रूर बनेगी। और इंटरव्यू आपके लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो उसमें 4 लोग थे। उसमें से 1-2 लोग बाय फेस मुझे लग रहे थे कि वो साउथ से थे और जब कभी भी ज़्यादातर साउथ वाले यदि फँसेंगे तो फिर आप हिंदी में यदि देंगे, वो हिंदी नहीं समझ पाएँगे, है ना? तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्लो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। मैं आपको बताऊँ, एक फ़नी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। हम लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू में, कितने 22-25 लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि 4-4 लोग जा रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो एक गेट के बाहर ही वहाँ पे वेटिंग रहता है। एक तुरंत निकले, तुरंत वो अंदर आ जाए। तो जो लोग इंटरव्यू दे कर के आ रहे थे हमारे रूम में, तो सब कोई यही उनसे जान रहे थे कि कैसा रहा इंटरव्यू, क्योंकि उसका फ़ायदा मिल जाता है ना? हो सकता है कि जैसा इंटरव्यू जा रहा है पहले का, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ लें, है ना? तो मेरे पहले क्या हुआ कि वो एक लड़का था, वो थोड़ा कह सकते हैं कि प्योर हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ था। एक्चुअली मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, लेकिन उसकी इंग्लिश की नॉलेज बहुत कम थी। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने पहले इंटरव्यू दिया होगा, उससे क्वेश्चन पूछे होंगे, तो उन्हें आइडिया लग गया होगा कि इसकी इंग्लिश जो है वो एकदम ज़ीरो है, बहुत ही कम है। तो उन्हें सीधा-सीधा उससे यही पूछ लिया कि आप 8 की टेबल सुनाइए। देखिए, पीआरटी के इंटरव्यू में 8 की टेबल पूछ रहे हैं
और वो नहीं सुना पाया इंटरव्यू में, और उसको फिर वो थैंक यू बोल करके फिर कह दी कि आप जा सकते हैं। तो चूंकि रिजल्ट मुझे नहीं पता उसका क्या आया होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता सिलेक्शन, क्योंकि चांसेस ज़्यादा यही होंगे कि वो उसका नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चांस बनता है उसके सिलेक्शन का, कि यदि उसके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, तो उस बार का मैंने एक हिसाब लगाया था कि आपके रिटन के 1 मार्क्स 2.5 मार्क्स के बराबर थे इसके इंटरव्यू के, क्योंकि रेशियो 85 और 15 का था, कि 85% मार्क जो है आपकी रिटन के जुड़ने थे और 15% इसके जुड़ने थे इंटरव्यू के। इस बार क्या है रेशियो, इस बार 70 और 30 का है। इसका मतलब 70% मार्क्स आपके रिटन में। इस बार भी यही फायदा होने वाला है कि यदि आपके कट ऑफ से 5-10 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको इंटरव्यू में क्या है कि सहूलियत मिल जाएगी, है ना। कि यदि 10 नंबर हैं तो इधर 10 के 20 आप मान लो, 20 नंबर कम भी हैं आपके इंटरव्यू में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया धूमधाम से, है ना। तो अब तो कोशिश कर नहीं सकते क्योंकि रिटन एग्जाम तो हो गया। अब आपको बेस्ट अपना देना है इंटरव्यू के लिए। अब हाँ, मैं बता रहा था कि वो लड़का जैसे ही आया तो सबको लगा कि सब वहाँ पे टेबल याद करने लगे हमारे, क्योंकि पता नहीं होता सबका, मोस्टली का फर्स्ट टाइम होता है इंटरव्यू, क्या होता है ना। तो मेरा जब नंबर आया एक्चुअली वहाँ पे, अब नर्वसनेस मेरी खुद बहुत थी, है ना। मैं भी फर्स्ट टाइम, मैं एक्चुअली बता दूँ, मैंने मेरी क्वालिफिकेशन आप जानेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे आप बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने 12th की है, मैं एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, 12th की है मैंने। और 12th के बाद मैंने 2 साल का डीएलएड किया है 2018 में, और 18 में ही क्या है इसकी वैकेंसी आई है, तो मेरी जो ज्वाइनिंग है इंटर 19 में हो गई है। मैं जो 20 साल में केंद्रीय विद्यालय मैंने ज्वाइन कर लिया है। कुल मिला के मैं बीच में बिल्कुल गैप नहीं हुआ है। तो नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था ऐसा कंपटीशन का, केंद्रीय विद्यालय का, और इंटरव्यू भी मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था। हालांकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी घरों में, मैं अपने भाइयों को ऐसे बोर्ड में ऐसा बैठा लेता था घर में, जब प्रैक्टिस करता था कि आप मेरा इंटरव्यू लो, है ना, ताकि नर्वसनेस दूर हो। लेकिन नर्वसनेस वहाँ बहुत होती है, क्योंकि माहौल जो वहाँ का ना बहुत थोड़ा सा सीरियस वाला हो जाता है, इंटरव्यू चल रहा होता है ना। तो मैं एंटर हुआ, मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया और उन्होंने बैठने को बोला, मैं बैठा वहाँ पे इंटरव्यू में। अब शुरुआत में क्या है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत स्लो निकल रही थी। एक वजह ये हो सकती है कि बहुत मैं मॉर्निंग में चला गया, कुछ बिना खाए पिए चला गया, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, बहुत छोटी बात है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कि आप बिना खाए पिए नहीं जाना, क्योंकि वहाँ आपका निकलेगा नहीं बोलना, क्योंकि वहाँ टाइम लग जाता है। मैंने सोचा ये था कि मॉर्निंग में ही है मेरा इंटरव्यू, उसमें टाइमिंग लिखी थी 7 बजे की। मैं थोड़ा सा चाय पी के मैं निकल गया वहाँ पर, और मुझे लगा कि 8-9-10 बजे तक खत्म हो जाएगा। मेरा नंबर है 11:30-12 बजे, और अंदर कुछ खाने पीने का भी था नहीं, आवाज़ कम निकल रही थी मेरी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। ये अच्छी बात रहती है कि जब आप शुरुआत में जाते हैं इंटरव्यू देने, इंटरव्यू जो बोर्ड बैठा होता है आपको सपोर्ट करता है। उन्होंने ऐसे में से शुरू में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कैसे आए हो, और मतलब यहाँ कैसे, मतलब कि आपको नॉर्मल करते हैं 1 से 2 मिनट, है ना, इस तरह के। फिर उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, कि लाइक हिंदी के भी कुछ पूछे थे क्वेश्चन, ग्रामर से रिलेटेड। हम में से जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के कैसे, कि में से आर्कमिडीज के लॉ पूछे गए थे, है ना। यदि आप, ये सब जनरल चीज़ें पूछी गई थी। तो एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पे, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, मैंने भी उस टाइम पे रिवीजन नहीं किया था, बहुत पहले पढ़ा था क्लासों में जब, तो मैं उसका आंसर दिया था मैंने इंग्लिश पे, है ना। कि कोई चीज़ होती है पानी में जब डूबती है, तो उसके द्वारा हटाया गया जो वेट रहता है भार वस्तु के, ऐसा कुछ मैंने बोला था। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर याद ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे, एकदम दिमाग सा ब्लैंक सा हो रहा था। लेकिन सामने उन्हें पता चल गया था कि ये अभी नहीं बता पा रहा है, लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पड़ता है। उनने उस चीज़ को क्लियर कर दिया था। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने सराउंडिंग में है गैसेस, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस जो है पानी के ऊपर तैरती है, उसका रीज़न, और कितना पार्ट उसका, कि 1/10 पार्ट उसका ऊपर रहता है। तो ऐसा हुआ। अ, अब क्या होता है आपको पता है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है वहाँ पर, टीचिंग होती है ना। आपको पढ़ाना होता है, क्योंकि आपकी पूरी जो मार्किंग है इंटरव्यू की, सिर्फ वो इंटरव्यू पे नहीं होती है बेस, मार्किंग भी के भी उसके मार्क्स जुड़ते हैं। सॉरी, इसके इंटरव्यू जो आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो एक और चीज़, यदि आपकी छोटी सी बात है, हो सकता है कहीं कहीं इंटरव्यू जो है आपकी मार्कशीट वगैरह वहीं रखी होती है, वो भी देखते हैं। तो मेरी जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 90+ थे 12th में, 10th में भी। उसका भी तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट मिल गया था ठीक सा।
क्योंकि वो भी कह रहे थे कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब पढ़ने में होशियार थे। यदि आपकी मार्कशीट अच्छी है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है, कम है तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप जो है इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपकी पढ़ाने पे। उन्होंने क्या किया कि जो है टीचिंग के लिए मुझे बोल दिया कि आप फोटोसिंथेसिस जो है पढ़ाइए। फोटोसिंथेसिस कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, सामने होता है बोर्ड, क्योंकि जो इंटरव्यू भी आपका होता है वो किसी ऐसा नहीं रहता कि अपने जैसे प्रिंसिपल रूम रहता है, ऐसा किस क्लासरूम को ही बनाया जाता है कि बीच में वो बैठे हैं बोर्ड, आप बैठे उनके बगल में, पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो वहाँ जाके आप पढ़ा सको। तो मैंने जो है सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैंने कहा 1 मिनट ले सकता हूँ सर, मैं 1 मिनट थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ता है ना, कोई इंस्टेंटली टॉपिक कोई पूछे पढ़ाने को, तो वो मैंने 1 मिनट दिया। और उसके बाद क्या है, मैंने पहले बच्चों से पूछा। क्लास में क्या है, सबसे पहले आप यदि आप पीआरटी का इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले उनके जो पहले का नॉलेज है उस नॉलेज से कनेक्ट कराना पड़ता है। मैंने ये पूछा है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, मम्मा बनाती हैं। आपको ये भी है कि उधर जो बच्चे जो सामने हैं, लेकिन आपको आंसर भी खुद एज्यूम करना है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आंसर वो क्या देंगे, तो खुद ही एज्यूम करना होता है। कि मैंने जैसे पूछा कि बच्चों आपके घर में खाना कौन बनाता है, अच्छा मम्मा बनाती हैं, तो वो कहाँ बनाती हैं खाना, किचन में बनाती हैं। तो सेम इसी तरह जो प्लांट्स जो होती हैं वो कहाँ बनाते हैं, तो हाँ वो बनाते हैं लीव्स में, और इसकी जो प्रोसेस होती है खाना बनाने की, पौधों की, प्लांट्स की, वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। देखिए मैंने इंग्लिश वर्ड का जो यूज़ किया है ना, हालांकि सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़, लेकिन मैटर करती है। यदि आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे, तो यदि आप शुद्ध हिंदी मीडियम के हो मेरी तरह थे, तो वो कहीं ना उन्हें कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाइलिंगुअल हर जगह चलता है। कहीं भी आप पढ़ाएंगे, कहीं भी किसी भी केवी में होंगे, बाइलिंगुअल ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमारे हिंदी बेल्ट के पूरे जो केवी हैं, आप पूरा इंग्लिश यदि जिसको आती है वो हिंदी नहीं आती, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बाइलिंगुअल तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो वहाँ भी आप बाइलिंगुअल, यदि आप हिंदी के हैं तो बाइलिंगुअल यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इंग्लिश का यूज़ करिए उस पर, ये रहता है। तो वो मैंने अच्छे से पढ़ाया, थोड़ा सा आवाज़ अपनी बड़ी रखी, तेज़ से रखी। तो वहाँ वो कह रहे थे कि बाद में वो मेरे को रिव्यू दे रहे थे कि हाँ शुरू में मुझे हम लोग को लग रहा था बहुत धीमा बोलते हैं कि बच्चे कैसे सुनेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ तेज़ है, जब आप टीचिंग पढ़ा रहे थे। वहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया प्लांट का, सन बना दिया है ना चौक से, और उसका फॉर्मूला लिख दिया है ना कि कैसे बनती है वो, कि लास्ट में जो है ऑक्सीजन निकलती है और एनर्जी निकलती है। फॉर्मूले नहीं लिखे थे, जस्ट नाम लिख दिया था, वाटर प्लस लिख दिया था और क्लोरोफिल ऐसा लिख दिया था, क्योंकि प्राइमरी क्लास है ना, वहाँ हम फॉर्मूला नहीं ले सकते कि ग्लूकोज का, है ना, इन सब चीज़ों का। तो ये था इंटरव्यूअर में, बता दो कि वहाँ टीचिंग का मेन रहता है सब लोगों को, कि टीचिंग में क्या पूछा जाएगा। अब टीचिंग 3-4 तरीके से वो लोग पूछते हैं। एक तो उनके पास प्राइमरी की सारी बुक्स रखी होती हैं, यदि आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जाएंगे या आप टीजीटी का, तो उनके पास बुक्स रहती हैं। पहला ये उनका वे हो सकता है कि वो उस बुक में से कोई एक बुक उठा के दे दें, और वो खुद ही कोई निकाल के दे दें कि ये आप पढ़ाइए, या कह देंगे बुक से लेकर के आप कोई चैप्टर इसका पढ़ाइए। कोई भी हो सकती है वो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, कोई भी हो सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि मनपसंद कोई पोयम का पढ़ाइए, आप डेमोन्स्ट्रेशन करिए पोयम को, या कोई आपकी स्टोरी हो गई, हिंदी की स्टोरी का पूछ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपको कोई जो फेवरेट टॉपिक है, या फिर खुद ही टॉपिक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4-5 तरीके हो गए। तो हमें जो क्या है, अभी इसीलिए हम अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो पूछे तो हमें अपना बेस्ट देना है ना। तो जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े। एक और चीज़, वहाँ पे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं, कोई भी टॉपिक वो पूरा पढ़वाएंगे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे रहेंगे, कैंडिडेट रहते हैं इंटरव्यू के, 1 से 30 मिनट पढ़वा लेंगे, तो फिर बाकियों का क्या होगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें। एक दिन के अंदर करवाना भी तो है, शाम शाम तक। तो वो क्या करते हैं, जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, इंट्रो देंगे बच्चों का, तो बीच में ही टोक देंगे, 1-2 मिनट आप पढ़ाओगे टोक देंगे। तो यही हम करेंगे कि एक जो है शुरुआत बहुत अच्छा रखेंगे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस चैनल पर कुछ कुछ क्लास ऐसी डालूंगा कि कोई पोयम ले लूंगा कि उसको कैसे पढ़ाना पड़ता है क्लास में, वो डालूंगा, है ना। कोई आपकी स्टोरी है, कोई मैथमेटिक्स के टॉपिक हो गए, वो बहुत कई बार कन्फ्यूजन देते हैं, क्योंकि जैसा यदि आपने नहीं पढ़ाया कभी, आपने स्कूल्स में नहीं पढ़ाया होगा, या आपने टीचिंग पेडागॉगी में नहीं पढ़ाया कि हिंदी टीचिंग कैसे करते हैं, मैथ कैसे टीचिंग करते हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। उन्हें कह दिया मल्टीप्लिकेशन सिखाओ, और आपने लिख दिया कि सिखा दिया सीधे सीधे कि 50 × 7 पूरा बता रहे हैं कि 7 पूरा टेबल पढ़ के, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ाना होता है, क्योंकि अभी तक जो एक मैथ होती है, और हमारे पेडागॉगी के जो सब्जेक्ट कैसे रहते हैं, मैथ टीचिंग,
ये डिफरेंट हो गई, मैथ सब्जेक्ट और मैथ टीचिंग सब्जेक्ट ये दोनों ही डिफरेंट हो गए, है ना, क्योंकि वहाँ टीचिंग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं पिक्चर्स के थ्रू। ये ऐसा होता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक एक जो है टॉपिक लेता जाऊँगा जिससे आपको एक आइडिया लगता जाएगा। न्यूज़ पढ़ते जाइएगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक और चीज़, यदि वो जीएस के क्वेश्चन पूछते भी हैं पीआरटी में कुछ पुराने, लेकिन उस बेस पे आपको वो नहीं, आपको जज नहीं करेंगे कि पूरा इंटरव्यू आपको ये जीके का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर नहीं पता है इसका, तो मेन आपको जज करेंगे आपकी टीचिंग पर, है ना। मैं अपना कह सकता हूँ कि मेरा थोड़ा मॉडरेट गया था। शुरुआत थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी क्योंकि नर्वसनेस होती है, लेकिन अंत मेरा बहुत अच्छा गया था लास्ट जो इंटरव्यू का था, क्योंकि वो टीचिंग का इफेक्ट पड़ गया। और अब विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। चारों ने 14 मार्क्स दिए थे, तो कुल मिला के 60 में से 56 मार्क्स जो है मुझे प्रोवाइड किए गए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। फिर भी यदि आप मैंने एक अंदाज़ा लगाया था, मेरे उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 95 और मेरे 104 करीब मार्क्स थे। इसका मतलब कितने थे, 7-8 मार्क्स ज़्यादा थे। 8 का मतलब हुआ मेरे 20 मार्क्स यदि कम भी आते, मैंने सोच लिया था 60 में से मेरे 40 मुझे चाहिए है, 60 में से, क्योंकि 20 का बेनिफिट मुझे उधर रिटर्न में मिल गया है ना। 60 में से 40 भी आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब मैं ऐसे भी टीचर्स को जानता हूँ, दोस्त हैं मेरे, जिन्हें जिन्हें इंटरव्यू में बहुत कम 30 मार्क्स भी मिले हैं 60 में से, तो भी हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके रिटर्न में बहुत अच्छे थे, 110 के ऊपर थे उस बार। हालांकि इस बार सिलेबस चेंज था, पेडागोगी, इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। और मैं इंटरव्यू अभी क्या है कि इस वाले आपके अपने चैनल पर हमारे टीचर्स, क्योंकि न्यू जो फ्रेशर्स हैं मेरी तरह के, वो भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आपको 8-10 टीचर्स का एक्सपीरियंस यदि मिल जाएगा तो आप अलग अलग तरीके से शुरू करें। क्योंकि जैसा मेरा गया, क्योंकि बोर्ड अलग हो गया ना, क्योंकि जो 4 लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दूसरे 4 लोग बैठे होंगे दूसरे बोर्ड में, वो अलग तरह के प्रश्न पूछ रहे होंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग ही तो है ना दोनों टीचर। तो मैं 8-10 टीचर्स का आपको शेयर करवाऊँगा इंटरव्यू। हालाँकि मुझे एक और चीज़ है, एक दीदी है मेरी, वो भी इसमें है, दीदी मानता हूँ उनको, वो भी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने भी मुझे बताया था कि उनसे क्या पूछा गया था। वो हालाँकि एमएससी वगैरह किए हुए थे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये इसका भी फ़र्क पड़ जाता है। यदि आप प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने आपने क्वालिफिकेशन लगा रखी है एमएससी भी दिखाने के लिए कि मैं एमएससी भी हूँ, आपसे बहुत लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये मत सोचिए आपसे सिर्फ किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइमरी लेवल के। तो जितनी ज़रूरत थी उतनी ही लगाने की ज़रूरत रहती है अपने डॉक्यूमेंट। प्राइमरी मांगा गया है क्या, आपकी 12th और कोई आपका टीचिंग डिप्लोमा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन भी लगा दीजिए बस, पीआरटी में इतना ही लगाने की ज़रूरत है। उनसे एक और क्वेश्चन उससे पूछे थे एमएससी लेवल के। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्लास में हैं, आप क्लास में एंटर कर रहे हैं, उनको ईवीएस का क्वेश्चन था कि एयर से उन्हें आइडेंटिफाई कराना है, हवा से, हमारे आसपास हवा है, दिखती नहीं है, कैसे रियलाइज करवाएंगे। उनने रिप्लाई ये दिया था, शायद अच्छा भी था यही रिप्लाई, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं क्लास के फ़ैन ऑन करवा दूंगी तो उन्हें फील होगा कि हवा आ रही है, या आप सामने हाथ लगा करके फूंक सकते हैं, तो उससे एक हवा का क्या है, रियलाइज हो जाएगा, फील कर पाएंगे कि हवा है आसपास। ये बताया था। इसी तरह मैं काफ़ी सारे आपको शेयर करता रहूँगा बीच बीच में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जो बुक्स है वो उठा लीजिए प्राइमरी की, क्योंकि आपके रिसेंट पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछा ही गया था रिमझिम बुक से, तो सिर्फ उसको रिमझिम बुक को पढ़ के रख नहीं देना है, अब फिर से उठाने की बारी आ गई है। आप उन्हें पढ़िए, है ना। और क्योंकि एक एक बार यदि पढ़ा हुआ टॉपिक, क्योंकि आपको यदि वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, आप बेस्ट दे के आएंगे, है ना। और जो आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ चांसेस बन जाएंगे कि हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए वहाँ पे। तो कोशिश ये करनी कि हम इतना टॉपिक कर लेंगे, कंटेंट क्रिएट की वहाँ पे हमसे बन जाए अच्छी तरह से। और शुरुआत ही, हमें ऐसा नहीं पूरा टॉपिक कवर करना है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। 1-2 मिनट जो हम टीचिंग करेंगे बोर्ड में सामने, वो बहुत अच्छे जाने चाहिए, पूरा इंप्रेशन वहीं से जाने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँगा हर एक तरह की तैयारी में, इंटरव्यू में आपकी कैसा पूछा जाता है, एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊँगा टीचर्स के। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को यदि आपको पसंद आती है हमारी इस चैनल की वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।